बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साकिब बशीर। नाजरीन, आज हम बात करेंगे जो E11 लड़के और लड़की पर जिनसी तशद्दुद का केस था, उस्मान मिर्ज़ा केस, उसकी अपडेट क्या है, अब वो केस किस स्टेज पे पहुंचा है, कितने गवाहान हो चुके हैं, कब तक इस केस का फैसला जो है वो मुतवक्को है, और क्या जो हाई कोर्ट की जो डायरेक्शन थी 2 माह की, वो कब शुरू हुई थी और कब तक जो है वो ख़त्म हो सकती है, और उस डायरेक्शन के अंदर अंदर फैसला आने का इम्कान है या नहीं है, और इश्तिहारी मुल्ज़मान का क्या स्टेटस है, और अभी कोर्ट में क्या प्रोसीडिंग हुई, ये सारी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं जो है वो हाई कोर्ट की डायरेक्शन पे ही बात कर लेता हूँ। हाई कोर्ट की डायरेक्शन जो है वो उस्मान मिर्ज़ा का केस, ये थोड़ा सा बैकग्राउंड भी आपको दोबारा बता देते हैं। 6 जुलाई को ये वीडियोज़ वायरल हुई थी। E11 ये एक अपार्टमेंट था, वहाँ का वाक़या था, लेकिन बाद में ये पता चला कि ये 18 और 19 नवंबर 2020 की ये वीडियोस थी, और इसमें 2 जो विक्टिम थे, लड़का और लड़की, उनको जो है वो आप वीडियोस में देख सकते हैं जो वायरल हुई थी। 7 मुल्ज़मान इस केस में जो है वो जो इसमें उनको गिरफ्तार किया गया था, उनके खिलाफ ट्रायल अभी जो है वो जारी है। 2 मुल्ज़मान इस में उनको जो ज़मानत मिली थी, लेकिन बाकी मुल्ज़मान को ज़मानत नहीं मिल सकी थी, और उनको ड्यूरिंग ट्रायल जो है वो अडयाला जेल से ही इस्लामाबाद कचहरी लाया जाता है, और एडिशनल सेशन जज अता रबानी इस केस में समाअत कर रहे हैं और उस केस को आगे बढ़ा रहे हैं। हाई कोर्ट की डायरेक्शन की बात करें तो 28 सितंबर को जिस दिन जो फ़र्द जुर्म आयद हुई थी मुल्ज़मान पर इस केस में, उसी रोज़ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने ये ऑर्डर किया था। वहाँ पे एक बेल थी, 2 मुल्ज़मान की बेल थी, उस बेल पर यह समाअत हो रही थी। तो उसमें बेल लेने की बजाय एक तो जो दरख्वास्त थी, दरख्वास्त ज़मानत, वो खारिज कर दी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, लेकिन साथ ही ये कहा था एडिशनल सेशन जज अता रबानी को कि वो 2 माह के अंदर अंदर फैसला करेंगे। तो 2 माह शुरू कब होते हैं, ये बुनियादी सवाल है। 28 सितंबर को फर्द जुर्म आयद हुई थी, तो उसके बाद अदालत ने यह कहा था कि जब ये ऑर्डर जो है हाई कोर्ट का ट्रायल कोर्ट के पास पहुंच जाए, उससे लेकर 2 माह में ये फैसला करना है। तो आप ये कह सकते हैं कि 28 के बाद 3-4, अगर 5 रोज़ भी करें तो 3 जो सितंबर अक्टूबर का जो 3-4 अक्टूबर बनती है, 5 अक्टूबर अगर एवरेज आप लगा लें कि 5 अक्टूबर को ट्रायल कोर्ट के पास हाई कोर्ट का फैसला पहुंचा है, तो देन अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये 5 दिसंबर बनती है जो डेडलाइन है 2 माह की। अब होता ये है कि डेडलाइन 5 दिसंबर अगर है और अभी नवंबर मिड चल रहा है, तो मेरा नहीं ख्याल कि 5 दिसंबर तक ये मामला जो है वो कंक्लूड हो सकेगा, क्योंकि बहुत सारे वकला हैं इन मुल्ज़मान की जानिब से जो जिन्होंने जरा करनी होती है बयानात पे, और वो काफ़ी टाइम भी लगता है, एडजस्टमेंट नहीं हो सकती टाइम की, वहाँ पे एक टाइम पे सारे वकला मौजूद नहीं होते। तो इसलिए 5 दिसंबर तक ये केस जो है वो कंक्लूड होता नज़र नहीं आ रहा होता। तो इसका फिर तरीक़ाकार ये होता है कि ट्रायल कोर्ट फिर हाई कोर्ट को एक रिटर्न जो है वो लिखती है कि ये थोड़ी सी एक्सटेंड की जाए, ये जो डेडलाइन है 2 माह की, तो फिर अदालत में भी 1 मंथ और दे दे या जितना भी टाइम देती है। तो ये एक तरीक़ाकार होता है। तो ये हो गया हाई कोर्ट की डायरेक्शन। केस किस स्टेज पर है, 11 गवाह इसमें उनके बयानात कलम बंद हो चुके हैं। उनमें से 7 गवाहों के उन पर जो जरा हो चुकी है। मेन जो गवाह था, उसको कहें कि जो मुद्दई था 6 जुलाई को, जिसका ये कहना है कि वो इस्लामाबाद के गोल्डा जो थाना है उसका SHO है, तो उसने कहा गोल्डा चौक में उसने एक वीडियो देखी जो वायरल हुई, मोबाइल पे आई, वो एक उस पे शॉप पे गया, उस पे USB में ली, और उसके बाद थाने गया और FIR करवाई, और उसके बाद मुल्ज़मान को गिरफ्तारियां शुरू कर दी। तो वो जो मेन इसमें गवाह था आसिम गफ्फार, उसका जो बयान है वो भी कलम बंद हो चुका है। मेजर जो आप इसके अलावा अगर मेन बड़े जो गवाहान हैं, उसको आप ये कह सकते हैं जो विक्टिम्स हैं, लड़का और लड़की, इनके बयानात होने हैं। इसके अलावा जो तफ्तीशी अफसर है इसमें, उसका बयान भी कलम बंद होना है। तो ये बड़ा, इन तीनों के बयानात इस केस में बहुत इम्पॉर्टेंट है।
11 गवाह जो हैं उनके बयानात कलमबंद हो चुके हैं। उनके मैं सिर्फ नाम आपको बता देता हूँ। आसिम गफ़ार हैं, SHO हैं, नूर इलाही ASI हैं, अनायत ख़ान है, ये मुहर्रर हैं, उसके बाद रब नवाज़ हैं, उसके बाद सजाद अफजल हैं, उस्मान शाह। ये उस्मान शाह वो है जो गोल्डा चौक में जिसकी मोबाइल की शॉप है और वहाँ पे इसने USB में ये वीडियो करके इसको आसिम गफ़ार को दी थी और उसके बाद सारा मामला चला। सैयद वली ख़ान है, गवाह हैं ये भी, और इसके अलावा मज़र हैं। ये सारे तकरीबन पुलिस के रिलेटेड, पुलिस के हैं या पुलिस के रिलेटेड जो गवाह हैं। अब मज़र जो है ये CDR ऑपरेटर है, ये इसमें गवाह। अच्छा, इसमें 2 असिस्टेंट कमिश्नर जो हैं उनकी गवाहियाँ हो चुकी हैं। एक हैं डॉक्टर सानिया हमीद, ये हैं सदर सर्कल इस्लामाबाद की AC हैं। ये 164 का बयान इन्होंने जो है वो कलमबंद किया था। और दूसरे हैं अनिल सईद, ये असिस्टेंट कमिश्नर हैं, इन्होंने भी एक गवाह का जो है वो शनाख्त परेड में 164 का बयान जो कलमबंद किया था, इनकी गवाही भी हो चुकी है। इनमें जो 4 गवाह हैं, मजमूई तौर पर 21 की ये लिस्ट थी पहले जो शुरू में चलान में दी गई थी, लेकिन 4 गवाह इसमें अब मज़ीद 2 जो शामिल कर लिए गए हैं, शेर अली और रियासत। शेर अली का जो गवाही है वो भी हो चुकी है। शेर अली और रियासत जो है वो एक जो बाद में चालान जो है वो जमा करवाया गया उसमें आए हैं, और मोहम्मद ख़ान और काशिफ रियाज, ये भी तकरीबन पुलिस की गवाही है, प्राइवेट गवाह नहीं है ये। तो ये मजमूई तौर पर आप ये कह सकते हैं कि ये मोहम्मद ख़ान और काशिफ रियाज अभी शामिल होने हैं, एप्लीकेशन जाएगी प्रोसिक्यूशन की जानिब से, तो इसमें ये 25 हो जाएंगे। तो ये 25 गवाहों में से आप ये कह सकते हैं कि 11 गवाह हो चुके हैं, कुछ गिव अप होंगे, तो ये केस जो है वो आगे बढ़ेगा। 18 नवंबर की तारीख है इस केस में। इस केस में मुद्दई के जो वकील हैं वो हैं हसन जावेद शोरश, इसके अलावा जो उस्मान मिर्ज़ा के वकील हैं वो हैं जावेद इकबाल वैंस, मलक जावेद अखलाक अवान है, वो दूसरे जो मुलजमान हैं उनके वकला हैं। शेर अफजल मरवत जो हैं वो उमर बिलाल मरवत के वकील हैं, बड़े जाने पहचाने नाम है उनका। तो ये सारी जो है वो हसन अब्बास जो है इसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं जो इस केस को फॉलो कर रहे हैं। तो इसमें जो अगर बात की जाए, जो अली अबरार और जहरोश सिद्दीकी और फ़हीमुल्लाह, ये 3 मुलजमान हैं जो अभी इश्तिहारी हैं इसमें। तो पुलिस के ज़रा ये बताते हैं कि अभी तक इनके हवाले से कोई जो है वो अपडेट नहीं है कि ये कहाँ पे है, क्या होगा आगे। लेकिन जो अभी चल रहा है, ट्रायल चल रहा है, वो ट्रायल सिर्फ 7 मुलजमान की हद तक चल रहा है। ये 3 मुलजमान का मामला जो पेंडिंग ही है और पेंडिंग ही रहेगा। इसमें उस्मान मिर्ज़ा के अलावा हाफिज़ अताउर रहमान, अदारस क़य्यूम भट्ट, मुहिब बंगश, फ़रहान शहीन, ये जो है वो मुलजमान शामिल है। रेहान और उमर बिलाल मरवत जो है वो ज़मानत की वजह से ख़ुद जो है अदालती नोटिस पर जो अदालत के सामने जो है वो पेश होते हैं। 18 नवंबर की अब इस केस में तारीख़ पड़ी है और 18 नवंबर को हम देखेंगे क्या होता है। मुख्तसर खुलासा दोबारा बता दूँ, 11 गवाहों के बयानात कलमबंद हो चुके, टोटल 25 है। कुछ जो है वो हो सकता है उनकी गवाहियाँ जो है पुलिस की ज़रूरत नहीं है, तो फिर जो मेन गवाह रह जाएंगे वो मेन जो विक्टिम थे और तफ्तीशी अफसर है उनकी गवाहियाँ होंगी। और 18 नवंबर को समाअत होगी। 5 दिसंबर तक जो है वो इसकी डेडलाइन है 2 माह की, जो मुझे पूरी होती नज़र नहीं आ रही। लेकिन केस का ट्रायल बड़ा तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। मज़ीद भी इस केस में जितनी भी अपडेट्स होंगी वो आपके सामने हम शेयर करेंगे। इस पर फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।